Hello students, this is the video number 15 of current electricity. ओके बेटा, अब इसमें बेटा हम लोग एनसीईआरटी के सोल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को 3.8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब 3.9 का क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर बच्चे क्या है गलती कर जाते हैं, इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो इसमें क्या है कि बेटा जी हमको लग रहा है, इससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है तो आपको लग रहा है, इससे लगता है यहाँ पर कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 10/5 एंड 5/10 यहाँ P/Q इक्वल टू R/S का रेशियो इक्वल नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पर जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस कॉन्सेप्ट है, वो लगा नहीं सकते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन लगा के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा जी। तब आपको क्या है कि अब कहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक आपके पास KVL है और एक आपके पास KCL है। ठीक है बेटा जी, तो दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। KVL से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना होगा। ठीक है ना। फिर आपको लूप लॉ लगाना होगा। आपके पास देखो इसमें जो है कि आपके पास 3 वेरिएबल मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 3 वेरिएबल, एक I होगा, एक I1 होगा और एक I2 होगा। तो आपको 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे 3 लूप के अंदर। तो पहला लूप आप ये बना लेते हो, फर्स्ट लूप यहाँ बन जाएगा, सेकेंड लूप इसमें बन जाएगा और थर्ड लूप पूरा का पूरा ABCD ये पूरा का पूरा ये बड़ा वाला लूप बना लोगे तो वहाँ पर KVL लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा, टफ हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर KCL का यूज करके क्या है इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे और हर ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसके पहले आप समझो इस बात को कि अगर इसको आप KCL कैसे लगाएंगे। KCL लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो बैटरी का हम लोग KCL लगाते हैं तो किसी सर्किट में किसी एक पॉइंट पर हम लोग ले लेते हैं 0। तो हमने क्या माना, इस पॉइंट को यहाँ पर हमने 0 मान लिया, ये आपका 0 पोटेंशियल है। तो C पर भी क्या आएगा, आपका 0 पोटेंशियल आएगा। ठीक है बेटा जी। तो अगर 0 है, बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है, तो ये जो पॉइंट आपका आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका +10 वोल्ट पे आएगा, है ना। ये आपका आएगा +10 वोल्ट पे आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो A पॉइंट होगा इसका पोटेंशियल तो अननोन है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर +10 है तो यहाँ भी +10 ही होगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर +10 है, बीच में आ गया रेजिस्टेंस, तो A का पोटेंशियल कुछ और होगा, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल हम X मान लेंगे ऐसे, और B के पोटेंशियल को हम Y मान लेते हैं। अब आपके पास देखिए सारे के सारे पॉइंट टर्मिनल, जितने भी आपके पास टर्मिनल थे सबके पोटेंशियल को आपने डिफाइन कर लिया है। बस ये जो डाउन साइड में पॉइंट आपका बचा हुआ जंक्शन, यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो आप देखिएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि मान लो इसमें जो करंट ये जा रही है, ये जो करंट देखो, ये दोनों का जो सम है, यहाँ से जो करंट निकल रही है ये करंट, क्या यही करंट यहाँ पर एंटर भी हो रही है। इस तरीके से दोनों देखा जाए तो दोनों का सम अगर करेंगे तो उतना ही एंटर होगी। जैसे मान लीजिए इसमें से क्या है, इधर से अगर I जा रही है करंट, ये करंट अगर I है, इधर से I ही निकलेगी, है ना। अब देखते हैं बीच वाला जो ये आपका बीच वाली ब्रांच है वो तो कॉमन है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 10 ओम में जो करंट जा रही है वही करंट इस 10 ओम में भी जाएगी, और यहाँ पर 5 ओम में जो करंट जा रही है वही करंट यहाँ 5 ओम में आएगी, तभी तो दोनों का सम होकर के I बनेगा। तो सिमेट्री से आप देख सकते हो कि जो करंट आपको 10 ओम में मिलने वाली है वही करंट आपको यहाँ 10 ओम में मिलने वाली है। इस मिडिल ब्रांच के राइट में और लेफ्ट में दोनों की बात करेंगे, दोनों तरफ आपको सिमेट्री दिख रही है। तो जो करंट आपको यहाँ से जाती हुई दिखाई पड़ेगी वही करंट आपको यहाँ से भी जाती हुई दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है बेटा जी। क्योंकि जो यहाँ से करंट निकली, यहाँ से करंट निकली, जो करंट यहाँ सम होकर गई वही सम तो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब अगर सम आना है तो 10 ओम से वही करंट आएगी जो करंट यहाँ से 10 ओम से गई है, और 5 ओम से वो करंट आएगी जो इस 5 ओम से वो करंट आएगी जो यहाँ से गई होगी। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली करंट और ये वाली करंट, ये करंट इसके यहाँ पर बराबर होगी, और 5 ओम में जो करंट है वो इस 5 ओम के बराबर होगी, क्योंकि ये सिमेट्री है। तो अगर ये जो 10 ओम में जो करंट जा रही है ना, वो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या होगा, x - y अपॉन 10 करेंगे तो इसमें करंट आ जाएगी।
तो अगर इसको इसकी करंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये इस 10 ओम में भी क्या, इस 10 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका x माइनस वाई होना चाहिए, तभी तो इसकी करंट और इसकी करंट सेम होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो आप बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रखें कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस वाई के बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल रखना पड़ेगा x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई माइनस 0/10, ये जो करंट आएगी ये करंट इसी के बराबर होगी। और देखते हैं 5 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 5 ओम के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले 5 ओम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, y माइनस 0 है। यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई। तो x कट जाएगा, सिंपल आपका y आ जाएगा प्लस वाई, मतलब a और यहाँ के इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका y होगा। तो इस 10 ओम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। ठीक है बेटा जी, इसलिए यहाँ इसके पोटेंशियल को हमने x माइनस वाई ट्रीट कर लिया। आई थिंक मेरी बात, इस सिमेट्री से हमने ऐसा किया है। बस अगर आपने सारे पॉइंट के पोटेंशियल को आपने डिफाइन कर दिया तो फटाफट क्या लगेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं सोल्यूशन के बारे में, और हर एक पॉइंट पर आप KCL लिख दो, है ना। KCL इक्वेशन एट कहाँ पर, एट जंक्शन कहाँ पर बेटा जी, किसी पे लगा लो आप, बी पे लगाते हैं, बी पे लगा लो। तो बी पे लगाओ क्या आएगा बेटा जी, देखो जो करंट निकलती है सम ऑफ ऑल करंट, ये वाली करंट सबका सम करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ क्या आ गया, y माइनस 0/5, ये y माइनस 0/5। इस वाली करंट की बात करें तो y माइनस x माइनस वाई अपॉन 5 आएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2y माइनस x/5। अब प्लस इसकी बात करें तो क्या होगा, y माइनस x/10 इक्वल टू 0। मैंने कहा कि जिस पॉइंट को आप कंसीडर करते हो उसको हायर पोटेंशियल मानते हो, वहीं से सारे करंट को निकालते हो, है ना। सम ऑफ ऑल करंट एट पॉइंट बी इज ऑलवेज 0। ठीक है बेटा जी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 7y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इंप्लाई कर देगा बेटा, ये यहाँ से इंप्लाई कर देगा कि y इज इक्वल टू 3x/7। ये y की वैल्यू आ गई, y और x में एक इक्वेशन आ गया, इसको नंबर 1 मान लो। ठीक है बेटा जी। अब क्या करो, अब a पर लगा दो, है ना। तो दूसरे केस में, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप लगाएंगे हम, क्या है KCL इक्वेशन लगाते हैं। कहाँ पे बेटा लगाते हैं, x पे लगाते हैं, है ना। तो लगाओ आप, क्या आएगा तुम्हारा, देखो x माइनस y/10, तो x माइनस y/10 और प्लस x माइनस y, इस वाले को लेंगे ना, लेंगे, क्योंकि इस x से 3 करंट निकल रही है, एक करंट इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक करंट हम ऐसे ही लेंगे। हम उल्टा क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि x को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं। अब तीनों को सम करेंगे 0, इसको तो ले ही लिया, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, x माइनस y, तो जगह प्लस y हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन 5 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ से x माइनस 10/10, यह है ना रेजिस्टेंस आपका। तो क्योंकि x को आपने हायर पोटेंशियल मान लिया है तो करंट को आप बाहर जाता हुआ दिखाई दोगे। मैंने आपसे कहा है करंट जिस पॉइंट के पोटेंशियल की बात करते हैं, जिस पॉइंट पर हम KCL लगाते हैं, उस पॉइंट को हायर पोटेंशियल लेके चलते हैं। तो आपने कहा क्या हो जाएगा, x माइनस 10/10, है ना बेटा जी। ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 70/17। ठीक है बेटा जी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। y की वैल्यू पुट कर दिया हमने डायरेक्ट, इसको सॉल्व करके इसमें y डाल दोगे तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, वोल्ट। डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल दिया मैंने। याद रखिए बेटा जी, यहाँ से इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया ना आपका। ये यहाँ से क्या करो, इस y की वैल्यू इसमें रख दो, रख के सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70/17 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। और जब यहाँ से y कैलकुलेट करोगे, अब इस y को इसमें, x को, इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30/,
17 वोल्ट आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को निकाल लिया। अगर इसको आपने निकाल लिया बेटा जी तो बेटा अब x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। देखो अब अगर x की वैल्यू आ गई तो आप कहोगे सर कि मान लो x और y की वैल्यू आ गई तो ए बी ब्रांच में कितनी करंट होगी, आई ए बी। तो आई ए बी कितना होगा बेटा जी, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन व्हाट, रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा 4/17 एम्पियर। ठीक है बेटा जी। और आई बी सी क्या होगा बेटा, तो आई बी सी क्या होगा, आई बी सी इज़ व्हाट, y/5 है ना बेटा जी, तो 6/17 एम्पियर। अब आई ए डी क्या होगा, ए डी है ना, आई ए डी। अब डी पॉइंट को कहाँ पॉइंट आउट करोगे आप, ये है ना आपका ये वाले पॉइंट को आप डी मान लिए, ठीक है ना। तो आई ए डी क्या हो जाएगा बेटा जी, आई ए डी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डायरेक्ट y/5 है ना बेटा, ये आ जाएगा 6/17 एम्पियर। आई थिंक मेरी बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब डीसी निकालो, आई डी सी क्या होगा बेटा जी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके x-y/10 करोगे है ना, तो x-y/10 करोगे तो कितना आ जाएगा 4/17 एम्पियर। देखो ना इसमें जो करंट आ रही है वही करंट यहाँ भी आ रही है, तो ठीक है सिमेट्री से आएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। अब बेटा हम निकाल लेते हैं कि ये इस वाली ब्रांच में जो मिडिल ब्रांच उसमें कितनी करंट आएगी, यहाँ से वो भी कर सकते हैं हम लोग। हर ब्रांच में करंट निकाली तो आई बी डी कितना होगा बेटा जी, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो, y माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा बेटा जी, इसको बोलेंगे x माइनस 2y/5, ये आ जाएगा 2/17 एम्पियर। ठीक है बेटा, ये तो आपका आ गया, मतलब हर ब्रांच में करंट आ गई। अब आपको इस ब्रांच में ये वाले जो ब्रांच इसमें करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप x-10 करोगे, लेकिन 10 आपका हायर वोल्टेज है, करंट तो बैटरी से जाएगी ना, तो आप कहोगे 10 आपका हायर वोल्टेज होगा, x आपका लोअर वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, तो 10 - x करोगे तो आपको होगी कि करंट इन बैटरी क्या पास होगी बेटा जी, 10 - x अपॉन वॉट 10, और x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं आप लोग है ना, उसको जब पुट करोगे तो जाएगा 10 - 70/17 है ना, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 10/17 एम्पियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे तुरंत आपका ये सॉल्व हो जाएगा। केवीएल को लेके चलोगे थोड़ा सा लेंदी होगा, टफ भी हो सकता है, इसीलिए क्या है कि आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा जी। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है बेटा।